लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने हाल ही में भाजपा और चुनाव आयोग पर यह आयोग लगाया था कि वो देश भर में वोट की चोरी कर रही हैं। उन्होंने एक होमवर्क किया कर्नाटका में और उसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया सबूत के साथ कि सरकार किस तरह चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटों की चोरी कर रही है। इस सिलसिले में बहुत काम किए, जो बोगस वोटिंग पे बहुत काम किए। बीजेपी के नेता हैं हमारे साथ शशिधर रेड्डी, उनसे जानते हैं किस तरह से वो देखते हैं इस सारे मामले को, क्योंकि वो 10 साल से मुसलसिल इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है सरकार पर। देखिए, आजकल कांग्रेस की ऐसी स्थिति हुई है कि कुछ न कुछ हलचल करने के लिए ये कुछ न कुछ, और ख़ासकर राहुल गांधी जी पता नहीं ये क्यों इस तरह से कर रहे हैं, ये इसका कोई सही तरीके से मैसेज नहीं जा रहा है। पहले तो ईवीएम के बारे में ऐसा आरोप लगाया था कि सिर्फ ईवीएम की वजह से बीजेपी जीत रही है, जब कर्नाटक में वो खुद जीत कर आए उसके बाद भी इस तरह का आरोप लगाते हैं। और ईवीएम के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तरीके से बता दिया है कि इसके ऊपर कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब वोटर लिस्ट, हाँ बेशक वोटर लिस्ट में गलतियां होते रहती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। और जो रेगुलर रिवीजन का जो उनका कार्यक्रम होता है, हर साल वोटर्स लिस्ट को रिवाइज करते हैं, एक बार बन गया तो हमेशा के लिए नहीं है। तो और कभी कभी स्पेशल उनका इंटेंसिव रिवीजन जैसे अभी बिहार में हो रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। और उसमें जो गुंजाइश है, जो भी गलतियां हैं, जो लिस्ट बनाया है उसमें अगर कोई गलतियां हैं, अगर कोई छूट गए हैं, उनके लिए काफ़ी गुंजाइश दे के रखे इस महीने के आखिरी तक। जो प्रोसीजर होता है इलेक्शन कमीशन का, उसको लागू करने, उसको अगर किसी का छूट गया है, किसी का गलती से कट गया है, उस चीज़ को सही करने के लिए गुंजाइश है, वो विंडो है। ये तो पहली बार, मतलब ये इस महीने के आखिर तक एक का मौका मिल रहा है। उसके बाद भी नॉमिनेशन तक भी ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि ये आज कोई नई बात नहीं है। नॉमिनेशन के समय तक भी वोटर्स लिस्ट का जो रिवीजन, गलतियां कुछ हैं तो उसको रिवाइज करने के लिए वो कहते हैं कि नॉमिनेशन से एक हफ्ता पहले मैं समझता हूँ कि जब तक एक्सेप्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा, और बीच में जो तेजस्वी यादव जी ने बोला था कि हम बायकॉट करेंगे, लग रहा है कि उनको डर बैठा है कि जो गलत वोटिंग को रोकने की जो पहल इलेक्शन कमीशन ने किया है, उनसे उनको डर लग रहा है कि उनकी तुष्टीकरण से वोट हासिल करने की उनकी जो नीति रही है उसमें बाधा पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ मौका है सही करने का। दूसरी बात यह है, एक बार तेजस्वी यादव जी ने ये बोला कि उनका नाम नहीं है, इलेक्शन कमीशन में बता दिया है। कभी बूथ चेंज हो जाता है, सीरियल नंबर चेंज होता है। अब तेजस्वी जी इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं, आरजेडी पहले से रही है, उतना तो देख लेना चाहिए था कि एक जगह नहीं है, बूथ भी चेंज हो सकता है, सीरियल नंबर भी चेंज हो सकता है। और ऐसे आज हमारी ऐसा हुआ है कि आज एक नेशनल पेपर में मेन हेडलाइन बन के आया है कि उसका अलग हो गया है, और एक किसी का डुप्लीकेट एपिक कार्ड बना है। तो ये होते रहते हैं। अगर गलती हुआ है उसको सही करना है। अगर एक उप मुख्यमंत्री के नाम से 2 कार्ड बने हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 जगह जाके वोट डालेंगे। गलती से हुआ होगा और उसको सही करना ज़रूरी है। मैंने चुनाव अधिकारियों से, सीनियर लोगों से भी कई बार बात किया है। बोले कि हम कभी चेंज करने के लिए दरख्वास्त देते हैं, ट्रांसफ़र करने के लिए फॉर्म 8 देकर एक जगह से दूसरी जगह
तक उनके वोट को चेंज करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं। वो एक सीईओ यहाँ तेलंगाना में बोला कि साहब मेरा ही नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी इसमें नीचे तक बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, छूट जा सकता है कभी, वो बात अलग है। लोग जो आरोप लगा रहे हैं वोट की चोरी है और ये माहौल जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही निंदनीय ये बात है। मतलब सर, अभी आपने बताया कि रिवीजन कोई नई बात नहीं है, ये होता रहता है, पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है, इस महीने के आखिरी तक ये होगा। लेकिन राहुल गांधी ने जब होमवर्क किया था उसमें ये पता चला कि कई ऐसे कार्ड पाए गए जिसमें जो है फादर नेम की जगह ABCD और कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे गए। एक कार्ड से 4-4 जगह वोट डालने का कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर बताया भी है कि हमने 4-4 जगह वोट डाला भी है, और एक कमरे में 80-80 लोग भी पाए गए जबकि वहाँ पे रहने वाला सिर्फ एक ही शख्स है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इसमें कई चैनल्स में इसकी वेरिफिकेशन हुई है और कि मतलब एक आरोप था राहुल गांधी जी का कि कुछ लोगों का वहाँ पर है, उनका नाम नहीं है, वो लोग नहीं है, बराबर वो हैं, वो सारी फैमिली वहीं पर थी। और किसी ने जाकर टीवी के रिपोर्टर ने जाके इंटरव्यू किया कि यहाँ पर छोटे छोटे काम करने वाले यहाँ रहते थे, वो अपना एड्रेस, यही एड्रेस दे के काम कर रहे हैं, वोटिंग के लिए वो आते हैं। अगर आप ऑब्जेक्शन है, आपके जो कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल एजेंट है, उनको लगाइए काम पर। आप इसको एक ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। कार्यकर्ता बूथ लेवल के जो एजेंट्स होते हैं उनको लगाइए। कोई भी गलती है, आपको कर्नाटक के सीईओ ने आपको नोटिस दिया है, इलेक्शन कमीशन कह रही कि एफिडेविट में आप दस्तखत करके जो भी कुछ लिखित देना हो तो लीजिए, उसके ऊपर बराबर कार्रवाई होगी। हमने भी बहुत से लोगों ऐसे चीज़ों पर गलतियां हमने ढूंढ निकाली, उसके ऊपर करें। और इलेक्शन कमीशन के नॉलेज में जब भी ले जाते हैं, मैं मतलब पिछले दिनों में मैं कांग्रेस में था, यहाँ पर TRS की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, फिर भी इलेक्शन कमीशन हमेशा रिस्पॉन्ड करती आई। जो भी हमने शिकायत उनको दी, उनको पार्टी के हिसाब से कभी नहीं देखा है। अगर गलती है तो उसको संवारने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। कि इस तरह के आरोप लगाने से यहाँ के जो हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाह रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ये लगता है कि कोई देश के दुश्मन हैं जिनकी बात को ये दोहरा रहे हैं, और ऐसे करके यहाँ के माहौल ख़राब करने की कोशिश मत कीजिए। इलेक्शन कमीशन, मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस किया है, अलग पार्टी में रहते हुए, ऑपोजिशन पार्टी में रहते हुए, बराबर काम करती है, बराबर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपका जो नेटवर्क होना चाहिए, आपके जो कार्यकर्ता होने चाहिए नीचे ज़मीनी स्तर पर, अगर कार्यकर्ता हैं तो अब बिहार के मामले में आप क्या स्थिति है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप नेटवर्क को लगाइए, कहीं भी गलती हो, इलेक्शन कमीशन उसको, मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन के तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं उनके खिलाफ लड़ने वाला था, जो भी उनके सामने लेकर आया हूँ उसको सही किया है। कर्नाटक में वोट की संख्या बहुत बढ़ गई है। वैसे भी शिकायत राहुल जी ने किया, तो असेंबली इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन में करीब 1 साल का अंतर था, और वहाँ पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार। तो ये किस पे आरोप लगा रहे हैं? अगर वहाँ भी गलती हुई उसको सही करवाइए, शिकायत कीजिए। कहाँ पर जो रहने वाले, मैंने खुद यहाँ पर पुराने शहर में, जो हैदराबाद में MIM की जो मतलब असदुद्दीन ओवैसी साहब जहाँ से हमेशा जीतते हैं, वहाँ पर मैं एक घर में 500-700 लोगों का नाम हमने शिकायत की, उसको सही करवाया। एक मंदिर के नाम पे मुस्लिम वोटर्स की गिनती हुई, वहाँ पर एनरोलमेंट हुआ था। ये तो सरासर, अब कैसे हुआ अब इसके बारे में अलग बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये उनकी इन्फ्लुएंस में आके लोगों ने किया है। उसको, ऐसे चीज़ों को हमने इलेक्शन कमीशन में लाया था, उनके सामने लाने पर शिकायत करने से उसको सही कर दिया है। तो गलती 100% कहीं भी सही नहीं होती है। ये मतलब सो मच ऑफ, इतनी बड़ी तादाद में जो हमारे देश के अंदर जो वोटर्स की संख्या है, मतलब बिगेस्ट इन द कंट्री, इन द होल वर्ल्ड, तो
तो उसको सही कीजिए, पॉजिटिव तरीके से बात कीजिए। इलेक्शन, चुनाव आयोग का पूरे दुनिया में एक नाम ऐसा है, इस तरह का इलेक्शन होता है। अमेरिका में देखिए आप किस तरह से इलेक्शन हुआ था पिछले बार, सरासर चलता गया, महीनों तक उसकी कोई बात बाहर निकल के नहीं आई, कई शिकायतें आई। तो सभी लोग, दुनिया के सारे देशों के सभी लोग कहते हैं कि भारत में जो इलेक्शन की प्रक्रिया है और इलेक्शन चुनाव आयोग का जो काम है बहुत ही अच्छा है, और इसको दूसरी जगह पर भी इस तरह से करने की वो लोग कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी बात करती हुई कहती हैं कि ईवीएम हटाएं और जो है बैलेट बॉक्स पर फिर से वोटिंग की जाए। ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट पर भी के सामने भी लाया गया, और बहुत साफ तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं कई मामलों में उनका फैसला आया है। आजकल अब ये जो वापस जाने की बात कर रहे हैं बैलेट पेपर पर, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही नहीं होगा। हमारी जो ईवीएम है वो बिल्कुल स्टैंड अलोन है, उसमें न किसी किस्म का सर्किट जो बाहर से उसको एक्सेस नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो ऐसे ईवीएम को, और कई बार इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर लगाया, चैलेंज किया है कि जो कुछ भी आकर वहाँ पर उसको अगर प्रूफ करके दे बताना चाहे तो आके बता सकते, कोई आया नहीं। अब ये ईवीएम की बात, जीत कर्नाटक में ईवीएम तो बहुत अच्छा काम किया जब आपकी सरकार आई, हिमाचल में भी ठीक रहा, झारखंड में भी ठीक रहा, तो तेलंगाना में, यहाँ पर इस तरह से देखिए ये सब। अब छोड़ दीजिए, प्रियंका जी अभी अभी पार्लियामेंट में आए हैं, हालांकि बहुत लंबा उनके फैमिली का बहुत लंबा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। ऐसे बातें छोड़ दीजिए, आप दूसरे बातें कीजिए।